बच्चों, अणुवर्त विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की व्याकरण का घटिका बिंदु पढ़ेंगे। घटिका चित्र सायन समय लेखन, यानी घड़ी के चित्र के द्वारा समय लिखना। समय लेखन में सबसे पहले हम पूर्ण समय लिखना सीखेंगे। जैसे एक घड़ी दिखाई गई है, इसमें 5 बजा रखे हैं, यानी नीचे वाक्य लिखा हुआ है राम प्रातः 5 बजे उठता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रातः और शाम का समय कितने समय के लिए आता है। यानी रात की 12 बजे से लेकर दोपहर की 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसमें हम प्रातः लिखते हैं और बाद के समय के लिए हम सायं लिखते हैं। तो यहाँ प्रातः आया है 5 बजे। 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच और बजे का अर्थ होता है वादने। इसलिए रामः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति का अर्थ है उठता है, यानी राम सुबह 5 बजे उठता है। तो इस खाली स्थान में आएगा पंचवादने। पंचवादने। इसी प्रकार नीचे वाले घटिका चित्र में समय दिया हुआ है 9 बजे का। रमा विद्यालयम गस्ती, यानी ये वाक्य पढ़ने से हमें ये पता नहीं चलता कि रमा कब विद्यालय जाती है। तो यहाँ नीचे दिया है कि रमा 9 बजे विद्यालय जाती है। तो 9 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं ये देखना है। 9 को संस्कृत में बोलते हैं नव और बजे का अर्थ वादने। तो नव वादने, नव वादने। तो इस खाली स्थान में आएगा रमा 9 वादने विद्यालयम गस्ती, यानी रमा 9 बजे विद्यालय जाती है। इसी प्रकार अगली घड़ी में या घटिका में 11 बजे का समय दे रखा है, यानी हमें इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में समय लिखना है। तो 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये देखना है। 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, यानी कृष्ण एकादश वादने। एकादश, एकादश वादने। लेखम अलिखित। अलिखित का अर्थ होता है लिखा, यानी भूतकाल का वाक्य है। कृष्ण ने 11 बजे लेख लिखा। और नीचे वाली घड़ी में समय दे रखा है 7 बजे का, क्योंकि जो कि हमें चित्र देखने से पता चल रहा है कि घड़ी में 7 बजे का समय है। तो यहाँ होगा सप्तवादने। कृष्णा सप्तवादने गृह कार्यम करोति। सप्तवादने, सप्तवादने कि कृष्ण है वो 7 बजे घर का काम करती है। कृष्णा, यानी यहां कृष्णा में स्त्रीलिंग है, इसलिए करती है आया है, करती है। यदि कृष्ण पुल्लिंग होता तो यहां करता है आता। तो यहां होगा सप्तवादने, यानी 7 बजे। कृष्णा है वो 7 बजे घर का काम करती है। फिर नीचे वाले चित्र में 3 बजे हैं, यानी घड़ी को देखने से ये पता चल रहा है कि अब समय 3 बज रहा है। तो कृष्णा 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रि बजे, यानी वादने विद्यालयात आगस्ती। त्रिवादने, त्रिवादने, यानी 3 बजे। कृष्णा 3 बजे विद्यालय से आती है। फिर इस
पूर्ण समय हो गया। इसके बाद में हम सार्ध, पादोन और सपाद, यानी हिंदी में जैसे सवा, साढ़े और पौने, पौने, इनका अध्ययन करेंगे। सवा को संस्कृत में बोलते हैं पाद। क्या बोलते हैं? पाद। और साढ़े को सार्ध, यानी अर्ध, और पौने को पादोन। जैसे वाक्य दिया हुआ, अनिल कदा उत्तिष्ठति, अनिल कब उठता है? तो घड़ी में 4:30 का समय दिखा रखा है, तो हमें यहां देखना है सार्ध के लिए, यानी आधे के लिए क्या आ रहा है? अर्ध। तो यहां होगा अनिल सार्ध, सार्ध। 4 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर, चत्वारे वादने, 4:30, सार्ध चत्वारे वादने उत्तिष्ठति। अनिल 4:30 बजे उठता है। फिर इसी क्रम में आगे दिया हुआ है, रमा कदा उत्तिष्ठति, रमा है वो कब उठती है? रमा खाली स्थान उत्तिष्ठति, यानी यहां हमें घड़ी को देखकर समय बढ़ना है। रमा 4:15 बजे उठती है। सवा के लिए मैंने बताया आपको पाद, ये समय से पहले जोड़ा जाएगा, और यहां लिखते समय हम लिखते हैं सपाद, सपाद। चत्वारे वादने, 4:30 बजे, यानी रमा सपाद चत्वार वादने उत्तिष्ठति। रमा है वो 4:30 बजे उठती है। यहां मैंने पाद बताया, लेकिन सपाद यानी 15 मिनट इसके साथ और है, और संस्कृत में साथ को बोलते हैं स, इसलिए ये हो गया सपाद। सुधा कदा उत्तिष्ठति, इसका अर्थ है सुधा कब उठती है। कदा का अर्थ होता है कब। यहां घड़ी को देखने से समय हमें मालूम हो रहा है कि 4:45 बजे है, तो पौने को हम बोलते हैं पादोन, पादोन। और यहां जो समय दे रखा है इससे आगे वाला, यानी यहां 4 के बाद में है, इसलिए आगे वाला समय हो गया पंच, पादोन पंचवादने, पादोन पंचवादने उत्तिष्ठति, यानी सुधा 4:45 बजे उठती है। इसी क्रम में आगे दिया हुआ है, राकेश है कदा ब्रह्मणाए गस्ती, यानी राकेश कब, ब्रह्मणाए का अर्थ होता है घूमने के लिए, गस्ती यानी जाता है। राकेश कब घूमने के लिए जाता है? यहां दिया हुआ है 4:45 बजे, तो वही समय होगा पादोन पंचवादने, पादोन पंचवादने, पंचवादने, यानी राकेश है वो 4:45 बजे घूमने के लिए जाता है। शहर का अर्थ होता है घूमना, यानी घूमने के लिए राकेश 4:45 बजे जाता है। तो हमने इस समय में भी देखा सवा, साढ़े और पौने, यानी पादोन, ये समय है वो
समय से पहले लगते हैं। जैसे हम पादोन पंचवादने लिखा, यहां यदि हम पादोन लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, इसलिए हमें यहां पहले लगाना है। समय के पहले पादोन है, सार्ध है, सफाद है, ये समय से पहले लगाना है। यहां वाक्य लिखा है मदन कदा भ्रमणाए गस्ती, मदन कब घूमने के लिए जाता है। यहां समय घड़ी में देखा है 5:30 बजे, यानी मदन 5:30 बजे शहर को जाता है, इसलिए यहां होगा सार्ध पंचवादने, 5:30 बजे। यहां घटिका दिखाकर पंकज के बारे में पूछा है, पंकज कदा भ्रमणाए गस्ती, यानी पंकज कब घूमने के लिए जाता है। यहां समय दे रखा है पंकज 5:15 बजे शहर को जाता है। सवा के लिए हमने बताया पाद या सफाद, तो पंकज सफाद, 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच, और वादने को बजे, यानी पंकज सफाद पंच वादने भ्रमणाए गस्ती। पंकज है वो 5:15 बजे शहर को जाता है या घूमने को जाता है। इसी क्रम में आगे लिखा है देवदत्त कदा प्रातः राशम करोति। प्रातः राशम का अर्थ होता है नाश्ता या अल्पाहार। देवदत्त 7:15 बजे अल्पाहार करता है। अब 7:15 को हमें संस्कृत में लिखना है सफाद सप्तवादने, सफाद सप्तवादने, सप्तवादने। तो अब तक हमने देखा पूर्ण समय, सवा, साढ़े और पौने यानी पादोन के बारे में। लेकिन इससे जब आगे चलते हैं तो समय है वो मिनटों में होगा, और मिनट को संस्कृत में बोलते हैं पल या कला, यानी संस्कृत में मिनट को बोलते हैं पल या कला। इन दोनों का एक ही अर्थ है। और यदि समय के बाद हो, जैसे ही 5:05 का समय हो, तो हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर का अर्थ होता है बाद, और कम है तो उसके लिए हम लिखते हैं न्यून। न्यून का अर्थ होता है कम। तो आगे वाली घड़ी में दिया हुआ है कला में खालिस्तान गस्ती, तो घड़ी में समय दिया हुआ है 9:08, यानी ये 10 मिनट पर नहीं है, 10 से कम है, यानी 8 मिनट पर है। कलाम 9:08 पर जाता है। तो अष्टकलोत्तर, अष्टकलोत्तर 9 वादने। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं अष्ट प्लस कला प्लस उत्तर। अष्टकलोत्तर 9 वादने, 9 वादने, यानी 9:08, इसलिए इसको साथ लिखे अष्टकलोत्तर 9 वादने, यानी 9:08 पर जाता है। आगे दिखाया गया है घड़ी में 12:20,
और 20 को संस्कृत में बोलते हैं 20 20 है। तो हामिद 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर द्वादश वादने, 12 को बोलते हैं द्वादश वादने, यानी हामिद 20 किलोमीटर द्वादश वादने सौपीति का अर्थ होता है सोता है। हामिद है वो 12:20 पर सोता है।